हाय एवरीवन। तो आज हम लोग लॉग इनइक्वालिटी पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। लॉग वाला अपन ने पढ़ लिया था ऑलमोस्ट, और काफ़ी प्रॉब्लम्स भी कर लिए थे, और थोड़े और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हो गए तो वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा। उसको अपन ऐसा करेंगे, 10 बेस्ट प्रॉब्लम वाले सेक्शन में डाल देंगे, और डिफिकल्ट जो प्रॉब्लम्स हो गए प्रीवियस ईयर के, अगर एडवांस से कोई क्वेश्चन होंगे वो भी इसमें अपन डाल देंगे। ठीक है ना। वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अभी अपन लॉग इनइक्वालिटी पढ़ते हैं। ठीक है ना। एक्चुअली 11th के बेसिक का ही पार्ट है। बेसिक में इसलिए डाला है ताकि आगे जाके जब भी आपको लॉग का यूज आए, है ना, दूसरे चैप्टर्स में, तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं आए। लॉग की इनइक्वालिटी सॉल्व करना हो तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं आए। इसलिए अपन पहले से ही बैकग्राउंड वर्क अपना स्ट्रॉन्ग करके ये अपना बस कंसर्न है, ये है ना। इसलिए बेसिक में पहले ही डाल रहे हैं, फिर अपन चैप्टर्स स्टार्ट करें। ठीक है। सो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले भाई, पहले तो लॉग का आपको कर्व बता देता हूँ, है ना। तो उससे फिर क्या है ना, आपको पूरी पिक्चर क्लियर रहेगी थ्रू आउट द लेक्चर, भाई क्या चल रहा है, ऐसा ही क्यों चल रहा है ना, रीजन क्या है। अब फालतू परेशान नहीं होगे ना। तो ये 1,0 ये पॉइंट मान लिया अपन ने, ये मान के लिया होता ही है ना। सो लॉग एक्स बेस ए, इसका कमेंट कर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें बेस क्या है, ए। अब अगर मेरा ए 1 से बड़ा है, अगर बेस 1 से बड़ा है, तो मेरा फंक्शन का ग्राफ ऐसा कुछ बनता है, ये ऐसा और ऐसा। तो ये देखने में कैसा लग रहा है, इंक्रीजिंग। कैसा बन रहा है, इंक्रीजिंग। तो क्या ध्यान में रखना है, सब कुछ पहली चीज तो, जो अपना बेसिक एनालिसिस है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, बेस पे। बेस मेरा 1 से बड़ा है या बेस 0 और 1 के बीच में, है ना। सबसे पहली थॉट तो यही है। 1 से बड़ा है मतलब लॉग का कर्व इंक्रीजिंग है, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, लॉग एक्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है। ये अपना पहला कंक्लूजन है, कंक्लूजन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है। अब इसी में ही, भाई अगर ये ऐसा है, तो अगर मेरा ए 0 और 1 के बीच में होता तो, ये कुछ ऐसा होता तो ये कर्व 1,0 से तो पास होगा ही सही, लेकिन इस बार ऊपर से आ रहा होगा। सो मैं बोल सकता हूं ये कर्व क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो एक्स एक्सिस से देखो वहां फ्लिप मार गया है ना। जो ऊपर था वो नीचे आ गया, जो नीचे था वो ऊपर आ गया। इस बार क्या है, डिक्रीजिंग है, बस यही ध्यान रखना है ना। तो जब भी a ग्रेटर देन 1 होगा, तो जो इनइक्वालिटी के साइन होते हैं वो चेंज नहीं होते, सेम रहते। और जैसे ही a मेरा 0 और 1 के बीच में है, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अब जब भी लॉग हटाने जाओ, ठीक है। समझ में आया हो तो अच्छी बात है, बाकी तो अपन लिखेंगे जब मैथमेटिकली, तो आपको समझ में आ ही जाएगा, और आप लिख लोगे, 2-4 बार पढ़ोगे तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। सो अपन ने क्या देख लिया अभी अपन ने कर्व देख लिया, मैथमेटिकली देख लेते हैं। मैथमेटिकली ये सब क्या चल रहा है। केस 1 पहला केस ले लेते हैं। सिंपली मैं लॉग बेस में ए है एक्स, और एक कांस्टेंट, इन दोनों को कंपेयर करना चाह रहा हूं। तो बीच में लेस देन भी आ सकता है, ग्रेटर देन भी आ सकता है, दोनों ही साइन के लिए अपन देख लेंगे। तो अब क्या देखते हैं, पहली चीज, अगर ए मेरा 1 से बड़ा है, तो अगर इनइक्वालिटी का साइन कैसा है, ग्रेटर देन वाला है, तो लॉग हटाते हैं। जब लॉग से एक्सपोनेंशियल में जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, ए की पावर के ले लेते हैं, है ना। सो ये क्या बन जाएगा, एक्स ग्रेटर देन ए की पावर के, है ना। क्या हुआ भाई, इनइक्वालिटी का साइन वैसा का वैसा ही है ना। ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन ही है। ठीक है। और ये इनइक्वालिटी यही लगी है, इक्वल नहीं लगा है, ठीक है ना, वो गलती से हो गया। ठीक है। और इसी में अगर ये लेस देन होता, लेस देन के, तो इसमें भी वही होगा, ए की पावर के आएगा, और एक्स जो होगा वो ए की पावर के से छोटा होगा। ठीक है। ये दो चीजें समझ में आई।
ये है पहला केस जब ए क्या है मेरा 1 से बड़ा। अब अगर मेरा ए जो है वो 1 और 0 के बीच में है, तो अब क्या होंगे, इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएंगे। मतलब कि मेरा अगर फंक्शन ऐसा कुछ दिया है और के से कंपेयर कर रहा हूं ग्रेटर देन के लिए, कहने का मतलब log x बेस ए ग्रेटर देन के लिखा हुआ है, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा और x लेस देन ए की पावर किया जाएगा। और सेम यहीं पे x बेस ए में लेस देन के लिखा होता है ना, तो ये क्या हो जाता, x ग्रेटर देन ए की पावर के। ठीक है, तो ये अपन ने दो केस देख लिए है ना, दो के चार हुए। अब एक और चीज ये ऐसी है कि भैया ये पूरे कर्व बनते ही क्यों हैं, है ना, ये पूरे कर्व बनते क्यों हैं और कितनी वैल्यूज के लिए बनते हैं, तो सिर्फ x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए बनते हैं, है ना। ये चीज अपन ने लॉग वाले में भी डिस्कस की थी कि अपन जो भी केस बना रहे हैं उस केस में ये जो अपन अंदर वाला पार्ट लेते थे, ये वाला ये वाली चीज मैं ग्रेटर देन रखता था, ग्रेटर देन 0, उसी के लिए लॉग फंक्शन डिफाइन है। तो जब तक ये है तब तक सही है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन अपन को ध्यान रखना कि ये तो होना ही चाहिए, पर ये वाली चीज जो है ये मेरी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ी। तो आप ये तो लोगे ही सही, और इसके साथ में एक और रिजल्ट लोगे, दैट इज x ग्रेटर देन 0, है ना। तो एंड का मतलब क्या, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कि दोनों रिजल्ट का कॉमन पार्ट, है ना। इंटरसेक्शन मतलब ऐसा सिंबल होता है उल्टा यू। ठीक है, तो आपको ये तो कंपेयर करना ही है, इसको और इसको दोनों लेके करना है। ये दोनों का कॉमन पार्ट आना चाहिए। अच्छा, ठीक है, सेकंड इसमें भी ऐसा ही होगा, एंड x ग्रेटर देन 0। अब ऐसा मत सोचना कि भाई ये लेस देन है, ये वाली चीज लेस देन है तो x लेस देन 0 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अंदर की चीज, लॉग के अंदर का फंक्शन तो 0 से बड़ा ही होना चाहिए। x लिखा है तो x ग्रेटर देन 0, फंक्शन लिखा है तो फंक्शन ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, ये अपन ने वहां पे भी डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, दो चीजें, अब इन दो चीजों को भाई अपन एग्जाम्पल के रूप में भी थोड़ा सा करके देख लेते हैं। ठीक है, सो देखिए भाई करके, चलो। सो पहला एग्जांपल अपन सिंपल 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 से पहले स्टार्ट करते हैं। लॉग बेस में 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे x लिख देता हूँ ग्रेटर देन 4, ऐसा कुछ लिखा है। तो ये क्या बता रहा है, मेरे को इसके लिए देखना है, तो ये 2 ग्रेटर देन 1 है, मतलब इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। आपका फंक्शन कैसा बनेगा, बेस में 2 x ग्रेटर देन 4 ये लिखा है, तो ये क्या होगा, x ग्रेटर देन 2 की पावर 4। इतना ठीक है। इसके बाद में आपको एंड क्या देखना है, x अंदर की चीज, अंदर सिर्फ x लिखा है, x 0 से बड़ा। अब इन दोनों को जब आप लाइन पे देखोगे, नंबर लाइन पे देखोगे, ठीक है, तो एक क्या बता रहा है, x 0 से बड़ा है, और दूसरा क्या बता रहा है, 2 की पावर 4 दैट इज 16, सॉरी ये 0 है, और एक है 16, एक 16 से बड़ा है। तो दोनों का कॉमन पोर्शन क्या है, 16 से बड़ा। तो मेरा फाइनल आंसर भी क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू 16 से बड़ा, दैट इज 16 टू इनफाइनाइट, और इक्वलिटी का साइन नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब एक और अपन ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट में क्या है भाई, ये ऐसा कुछ लिखा है, लॉग बेस में 3 x
और लेस देन 2 ऐसा कुछ लिखा। तो अब देखो 3 तो मेरा क्या है 1 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये चीज लेस देन 2 लगाना है, तो 3 की पावर 2 दैट इज 9, x लेस देन 9। ये तो पहली चीज हुई, लेकिन इसमें एंड वाला पार्ट क्या, x ग्रेटर देन 0। तो अब जब आप नंबर लाइन बनाने जाओगे तो नंबर लाइन पे दो रिजल्ट आ रहे हैं। पहला रिजल्ट क्या आ रहा है, 0, 0 से बड़ा। और दूसरा रिजल्ट क्या आ रहा है भाई, दूसरा रिजल्ट आ रहा है 9 से छोटा। ये रहा 9, तो 9 से छोटा। अब इन दोनों का कॉमन पार्ट देखो, इन दोनों का आप कॉमन पार्ट देख रहे हो तो वो यही आ रहा है 0 से 9 तक। ठीक है, इतना क्लियर है। तो क्या हो रहा है, x जो है वो 9 से छोटा है और 0 से बड़ा, ऐसा लिख सकता हूं। और एक और तरीका क्या होता है, x बिलोंग्स टू 0 to 9। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो बेस अपन वैसा रख के देखते हैं, 1 से छोटा रख के देखते हैं। अभी ये दो केस तो कर लिया अपन ने, अब अपन बेस उससे छोटा रख के देखते हैं। तो क्या रख ले, 1/2 रख लेते हैं। 1/2 रखा, यहाँ पे x ही रहने दो, और ये लिखा है ग्रेटर देन 3 ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब देखो ये 1/2 क्या है, 1 और 0 के बीच में। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो अपना प्रश्न है x ग्रेटर देन 3, इनइक्वालिटी का साइन इस बार चेंज होगा, और ये कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन पहले लिखा था तो अब लेस देन हो जाएगा, और 1/2 की पावर कितनी, 3। ये ऐसा लिखा। लेकिन इसके साथ में एक और कंडीशन कौन सी ऐड होगी, एंड वाली, दैट इज एंड x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब नंबर लाइन पे जैसे ही आप देखोगे तो नंबर लाइन पे क्या जाएंगे, दो रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है भाई, x 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा ये वाला पोर्शन। और अगला क्या बोल रहा है, 1/2 की पावर 3 दैट इज 1/8, 1/8। ठीक है, सो 1/8 यहाँ कहीं पे आएगा, और 1/8 से छोटा। तो कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है, 0 से 1/8, कितना आ रहा है, 0 से 1/8 ये वाला। ठीक है, सो क्या आ गया भाई, x 1/8 और 0 के बीच में। ठीक है, इसको मैं और भी कैसे लिख सकता हूँ, 0 से 1/8। ठीक है, कुछ कुछ सिंपल ये क्वेश्चन थे अपन ने कर लिए। होपफुली इतना समझ में आ गया हो, बेस चेंज होता है तो अपन को कैसे डील करना। ठीक है, अब इसी में ही अपन क्या करते हैं, केस थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, है ना। अभी तक अपन x के लिए कर रहे थे, अब अपन fx ले लेते। क्या हो कि मेरा अंदर x नहीं हो, x का कोई फंक्शन हो, तब क्या करो, है ना। धीरे धीरे अपन डिफिकल्टी लेवल या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। केस एक्सटेंडेड में क्या जाएगा, इस बार लिखा है log, बेस a ही है लेकिन अंदर x नहीं है, x का कोई फंक्शन है और रिलेट करना है k से ही। ठीक है, तो जब आप इसको k से रिलेट करोगे, सेम वही केस बनेंगे, a ग्रेटर देन 1। a जब 1 से बड़ा होएगा तो क्या है, अपन को कंपेयर कैसे करना है, जब a 1 से बड़ा है, इनइक्वालिटी साइन मेरे को चेंज नहीं करना है, तो ये क्या जाएगा a, और यहाँ पे f ऑफ x, और सबसे पहली चीज k से बढ़ा लेते। ठीक है, तो ये होगा, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा, एफ एक्स ग्रेटर देन ए की पावर k को सॉल्व करना है। लेकिन इसमें एक और चीज होगी कि अंदर की चीज, लॉग के अंदर क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स जो है मेरा वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। ध्यान रखना, अंदर का फंक्शन 0 से बड़ा ही लेना है हमेशा, k से बड़े के लिए अप्लाई करना है तो भी, और छोटे के लिए अप्लाई करना है तो भी। ठीक है, हाँ, तो इसी का ही नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसी में ही, अगर
हाँ, इसी में ही ये ऐसा लिख लेता हूँ, लॉग बेस में a है, एफ ऑफ एक्स लेस देन के होता तो भी अपन को क्या करना है, इसमें भी एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन ए की पावर के। और अगली चीज, किससे इसको कंपेयर करना है या किसके साथ में इंटरसेक्शन लेना है, दैट इज एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इतना क्लियर है। हाँ, तो ये दो पार्ट हो गए अपने। अब नेक्स्ट चीज, अब अगर मेरा ए 1 और 0 के बीच में होता तो ये कितना होता, लॉग, यहाँ पे बेस ए लिखा है, ये एफ ऑफ एक्स लिखा है ना। अब ये क्या ले रहा हूं मैं, पहली बार ले रहा हूं ग्रेटर देन के लिए। तो जब के से बड़े के लिए ले रहा हूं तब क्या होगा, मेरे फंक्शन की वैल्यू छोटी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ए जो है वो 0 और 1 के बीच में, इसलिए क्या होगा, इनइक्वलिटी साइन क्या होगा, चेंज होगा। चेंज होगा तो ये कितना हो जाएगा, ए की पावर के। और किससे कंपेयर करना है इसको, एंड एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये तो चल ही रहा है। और इसी में एक और चीज, ये क्या आ रहा है, लॉग बेस में है ए, एफ ऑफ एक्स लेस देन के। इस बार एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ए की पावर के। इतना ठीक है। एंड एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। ये दो रिजल्ट को आपको कंपेयर करना, ठीक है ना। सो अब देखो, यहां तक थ्योरी तो ठीक है, अजीब सा दिख रहा है सब कुछ, वो तो तभी क्लियर होंगी चीजें जब अपन एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो अब अपन एग्जाम्पल प्रैक्टिस करके देखते हैं। इतना तो अपन ने देख ही लिया है ना। अपन हर छोटी छोटी चीज कवर अप करेंगे, क्योंकि जब क्या होगा ना, अभी तो ये सब चल रहा है, जब दोनों तरफ लॉग आएगा तब क्या करेंगे, है ना। और अभी तो बेस कांस्टेंट है, बेस वेरिएबल होगा तब क्या करेंगे। सो है ना, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। सो अगर आपको पहले से थोड़ा सा अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो फिर आगे आपको इतना दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए छोटी छोटी चीजें अपन बिल्कुल एक एक करके देखते चलते हैं, ठीक है भाई। सो अपन सिंपल सा प्रश्न लेते हैं। सबसे पहले टू, यहाँ पे लिखा है 2x+3 और लिखा है लेस देन 3, ऐसा कुछ लिखा पहला क्वेश्चन। अब टू तो मेरा क्या है, 1 से बड़ा है, तो इनइक्वलिटी साइन वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये हटेगा तो क्या हो जाएगा, 2x+3 और लेस देन 2 की पावर 3, ऐसा आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो ये 8 है, 8 में से 3 जाएगा तो 5, ऐसा। और x क्या आ जाएगा, लेस देन 5/2। ये तो मेरा पहला आंसर आ गया है बाय सॉल्विंग लॉग वाला पार्ट। पर व्हाट अबाउट अंदर का पार्ट, तो अंदर का पार्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो आप एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो वाले पार्ट को भी सॉल्व करना है अपन को। तो दैट इज 2x+3, ये क्या होगा मेरा, ग्रेटर देन जीरो। तो x ग्रेटर देन कितना आ रहा है, -3/2, ऐसा आएगा। अब x ग्रेटर देन -3/2 आ रहा है, तो अब देखो इन दोनों को आप नंबर लाइन पे कंपेयर करो, ठीक है ना। देखो हो सकता है अभी आपको अजीब लग रहा हो कि बार बार ये छोटी चीजों को नंबर लाइन पे क्यों करके बता रहे हैं। ऐसा होगा ना, जब एकदम से यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ जाएगी ना, तब तो आपको ऐसा लगेगा नंबर लाइन के बिना तो इतना मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ, है ना, कंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ, फटाफट कर पा रहा हूँ पर जल्दी नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए आप नंबर लाइन की पहले से ही प्रैक्टिस कर लो, वो बेटर है, ठीक है। सो पहला है -3/2 और -3/2 से बड़ा है, ये पहला पार्ट। और अगली चीज क्या बता रही है, ये 5/2 एक पॉइंट है और 5/2 से छोटा आ रहा है। जब आप इसका कॉमन पार्ट देख रहे हो तो वो कितना आ रहा है, -3/2 से 5/2, ये वाला पार्ट आ रहा है, लिमिटेड पार्ट। तो आपका x आ रहा है 5/2 से छोटा और -3/2 से बड़ा। इसको और कैसा लिख सकते हैं, -3/2
से फाइंड बाय। ठीक है, इतना आया समझे, है ना। अभी ये तो हो गया है, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा चैलेंजिंग करते हैं, बहुत सरल सरल हो गया, अब थोड़ा सा जरा जरा ट्राई करते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें थोड़ी। ठीक है, ये हम खतरों के खिलाड़ी बनना चाहते हैं, ठीक है ना, ऐसे तो नहीं चलेगा काम, ठीक है ना। हम्म। सो अभी क्या करें, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं बेस में, और यहाँ पे एक सिंपल सी कोऑर्डिनेट डालता हूँ अभी तो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, रैंडमली कुछ भी डाल लो, और इसको डाल देता हूँ, ग्रेटर देन डालूं क्या, ग्रेटर देन डालूं, लेस देन डाल देता हूँ, लेस देन डाल, ठीक है। तो लेस देन डालता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 3, 3 लिख दूंगा तो 8 आ जाएगा, 8 नहीं, अपन को थोड़ा बड़ा चाहिए, 4 लिख देते हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअली क्या है, ग्राफ पे दिख रहा होगा आपको, मैच्ड अप नहीं होगा पहली बार में वो, है ना। एकदम से जैसे आप इनइक्वालिटी सॉल्व करने जाओगे तो सब कुछ एकदम से मिक्स्ड अप नहीं हो रहा होगा, है ना। तो इस, ठीक है। अब इसके दो पार्ट, 2 मेरा 1 से बड़ा है, सॉल्व करूंगा तो ये कैसा आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और ये क्या जाएगा, लेस देन 2 की पावर 4 मतलब कि 16। इसको फर्दर सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस ये प्लस 6 माइनस 16 लेस देन 0, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 लेस देन 0, ये आ रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट है। अब ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, क्योंकि इसके 2 पॉइंट आएंगे, और 2 पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको समझ में आएगा कि जो क्वाड्रेटिक है वो पॉजिटिव कब दे रही है और नेगेटिव कब दे रही है। ये अपन ने किया है बेसिक इनइक्वालिटी, ठीक है ना, वहां पे किया था। तो अपन बेस का रूट निकाल ले, तो वो एक्स क्या बता रहा है, 5 प्लस माइनस रूट के अंदर 5 का स्क्वायर कितना, 25, और माइनस 10 इंटू माइनस 4 दैट इज प्लस 40, और इसके नीचे कितना आ जाएगा, 2। तो x कितना आ रहा है, x आ रहा है 5 प्लस माइनस 40 और 25 दैट इज 65, और इसके नीचे कितना आ जाएगा, 2। तो ये 2 पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, है ना। अब दो चीजें क्या क्या आ रही है, 60, देखो ये सिंपल सा हो गया। रूट 65 को मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ, ऐसा कुछ, रूट 65 ये चीज है, रूट 64 अगर होता तो ये 8 होता, तो ये सिमिलर टू 8 लिख लेता हूँ, और फिर 8 के बेस पे मैं इसको आंसर लिख लेता हूँ, दो रिजल्ट लिख लेता हूँ। तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी 5 प्लस 8/2, और एक आएगा 5 माइनस 8/2, है ना। ये सिमिलर भाई, ऐसा इधर सिमिलर का साइन लगा देता हूँ, है ना, नहीं तो फिर आप लोग में से कोई उड़ता उड़ता जाएगा कमेंट बॉक्स में, बोलेगा भाई क्या कर दिया ये, ठीक है। तो ऐसा 5 प्लस 8/2 मतलब 13/2, तो ये आ गया 13/2, और 5 माइनस 8 मतलब कि -3/2। तो दो सिंपल नंबर मिल गया। इससे पहले अगर मैं बिल्कुल एक्चुअल कैलकुलेशन का सोचता तो रूट 65 आता, बड़े बड़े नंबर्स, ठीक है। तो अब ये अप्रोक्सीमेशन है, और अप्रोक्सीमेशन तो फाइनल आंसर में नहीं होगा, पर समझने के लिए बताया, फाइनल आंसर में तो वो रूट 65 ही चल रहा होगा, ठीक है। अब ये तो हो गए अपने दो पार्ट, नंबर लाइन पे और बना लो इसको, नंबर लाइन पे बना लेता हूँ। ओहो, ये दो पार्ट है, दैट इज पहला है -3/2, और एक है 13/2, ऐसा। और इस पे वीवी कर्व बनाते थे अपन, आपको याद हो तो, जैसा कुछ, और वीवी कर्व बना के बाद में लेस देन का सिंबल है, तो मतलब ये बीच वाला पार्ट लेना है, दैट इज -3/2 टू 13/2। ये है अपने इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन।
अब मेरे को एंड वाला पार्ट देखना है। एंड वाला पार्ट अगर आपको याद हो, दैट इज लॉग के अंदर का फंक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, दैट इज एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। ये वाला पार्ट हाँ और बचा हुआ है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन जीरो। तो ये तो सिंपली दो पार्ट में टूट रहा है, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं तो ये है 2 और ये है 3, और मेरे को क्या मिल रहा है? 3 से बड़ा ये वाला पार्ट और 2 से छोटा ये वाला पार्ट। ठीक है, अब दोनों को ही मैं नंबर लाइन पे कंपेयर करके देखता हूँ। ठीक है, दोनों रिजल्ट है। फाइनल रिजल्ट के लिए मेरे को चारों पॉइंट नंबर लाइन पे चाहिए, और यही देखूंगा मैं रेड और ये वाला कलर, कौन सा कलर है? स्काई ब्लू। ये दोनों कब मेरे वो कर रहे हैं, है ना, कॉमन आ रहा है। सो पहला तो भाई सबसे पहले -3/2 आएगा, इसके बाद में 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर उसके बाद में 13/2 आएगा। अपन पहले रेड वाला देख लेते हैं। तो रेड वाले के लिए क्या बोल रहा है? 3 से बड़ा है, ठीक है, और 2 से छोटा है। ये दो पार्ट है, ये एंड वाले के लिए। ठीक है, अब अपन स्काई ब्लू वाले के लिए देख। वो क्या बोल रहा है? -3/2 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है? 13/2 तक जा रहा है। ठीक है ना, तो इसको आप वो लेना -√65 वाला पार्ट, है ना, क्योंकि आंसर में वही होगा। ये तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, छोटा लिखने में छोटा पड़ जाए। अब इसका कॉमन पार्ट देखोगे तो देखो, ये कॉमन पार्ट आ रहा है एक, और दूसरा कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? ये। ठीक है, तो आपका आंसर फाइनली क्या आ रहा है? x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? -3/2 आप लेने जा रहे हो, तो वो एक्चुअली क्या होगा? 5 माइनस √65/2 से कहां तक? 2 तक ये, और फिर यूनियन कहां से कहां तक? 3 से यह जाएगा 5 प्लस √65/2। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको? तो अभी तक अपन ने क्या देख लिया है कि अंदर फंक्शन होगा और बाहर कांस्टेंट है। कांस्टेंट से कंपेयर कर रहा हूं, तो अपने पास में केसेस क्या बन सकते हैं? लेस देन ग्रेटर देन के लिए, और बेस है वो 1 से बड़ा होगा, तो क्या करना है? बेस 1 और 0 के बीच में है, तो क्या करना है? ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखते हैं अपन। ठीक है, अगला केस, केस 2 में अपन देखते हैं कि दोनों तरफ लॉग, अभी लॉग यहाँ पे x है और यहाँ पे लॉग y है, ऐसा लिख। अब इन दोनों को मेरे को कंपेयर करना है, तो भाई इन दोनों कंपेयर कर, देखो मैंने बेस में अभी कुछ लिखा नहीं है ना, तो वो इसलिए लिखा है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका बेस सेम होना चाहिए, आपका बेस सेम होगा तो ही आप दो लॉग को कंपेयर कर पाओगे, है ना, ग्रेटर देन लेस देन उनके लिए, है ना। तो भाई पहला थॉट, भाई पहला लिख ही लो यहाँ पे, बेस मस्ट बी सेम। और अगर नहीं है, बेस सेम नहीं है, तो बनाओ भाई। ठीक है, बना पा रहे हो तो ठीक है, और नहीं बन रहा है ना, तो हाथ खड़े कर देना, नहीं हो पाई, ई ना हो पाए, है ना, वो नहीं होगा अगर वो बेस सेम नहीं बना पा रहे हो तो। ठीक है, क्या होगा ना, कई बार बेस मैक्सिमम टाइम बेस इक्वल दिया होगा, तब तो कर लोगे। कई बार बेस इस तरीके से दिए होते हैं कि दिख रहे हैं कि नहीं है इक्वल, पर आप बना सकते हो। जैसे इस तरफ x की तरफ पे लिखा है 2 बेस में, और y की तरफ लिखा है 4 एक ही जगह बेस में, तो वो 4 2 की पावर में चला जाएगा, तो बेस 2 बन जाएगा। ठीक है ना, मतलब वो कुछ आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे और बेस आप सेम कर लो, तो ये तरीका है। पर आप अगर फाइनली अगर आप बेस सेम नहीं कर पा रहे हो,
तो आप इनइक्वलिटी में फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाओगे, टिपिकल वो, ठीक है ना। अब वो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करके उसको सेम करना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो वही क्या समझ में आया भाई, यही कि जब ऐसा होगा इन दोनों कंपेयर करना है तो सबसे पहली चीज बेस क्या होना चाहिए, सेम। अब ए अगर मेरा 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो बस जो इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज नहीं होगा, प्रोसेस वही है ना। कुछ कुछ चीजें जो चेंज होंगी वो चीजें बस बता देता हूं। तो x ग्रेटर देन y होगा, अगर बीच में साइन लेस देन का होता तो क्या होता, उधर भी लेस देन का ही आएगा। सो ये कितना आ जाएगा, x लेस देन y। पर एंड अभी एंड वाला चीज बचा हुआ है दोनों में। एंड क्या आएगा भाई, x 0 से बड़ा होना चाहिए पहली चीज। इस बार y भी है, पहले एक ही था अब दो लॉग हैं, तो दो लॉग की सॉल्व करना पड़ेंगे, पर्सनल जो वो अंदर के नंबर्स है। तो आपको ये दो रिजल्ट और इसमें से जो भी केस बन रहा है उनका, उन तीनों चीजों का कॉमन पार्ट लेना पड़ेगा। इतना क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में a मेरा 1 और 0 के बीच में है, तो ये कितना हो जाएगा, log बेस में a, और अगर ये ग्रेटर देन का सिंबल है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या आएगा, x लेस देन y। और ऐसे ही मेरे को इधर पे लेस देन दिया है तो log हटाने पे यहाँ पे सॉरी ये लेस देन, ऐसा लेस देन दिया है तो उधर जाके ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन y। और एंड वाली कंडीशन क्या है कि इन दोनों में भी, इन दोनों ही टाइप के केस में आपको x ग्रेटर देन 0 के लिए भी सॉल्व करना है और y ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। क्लियर है चीज, ये वो केस आए। अब x की जगह पे fx लिखा होगा तो fx लिए करना है, y की जगह gx लिखा है तो gx लिए करना है, ठीक है ना। सो होपफुली इतना क्लियर हो गया हो। ये ध्यान रखना कि x और y दो बनेंगे, दोनों का ही रिजल्ट आपको साथ में लेना। तो बस नीचे थोड़ा सा क्या हुआ है, बस कॉम्प्लेक्स हो गया और कुछ नहीं, ठीक है। कुछ सिंपल एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे लिख लेता हूँ log बेस में 2 है, यहाँ पे लिख लेता हूँ 2x प्लस 3, और यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेटर देन log बेस में 2, और यहाँ पे लिख देता हूँ 4x प्लस 7, ऐसा कुछ इससे। अब देखो बेस मेरा क्या है, 1 से बड़ा है, मतलब इनइक्वलिटी का साइन कैसा रहेगा, चेंज नहीं रहेगा, सेम रहेगा। लॉग हटाने बेस सेम है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 4x प्लस 7। ये 2x 4x में से घटेगा तो ये 2x आ जाएगा, और 7 उधर जाएगा तो -7, -7 प्लस 3 दैट इज -4। -4 बड़ा है 2x से, इसको 2x को इस तरफ लिख लो तो ये ऐसा आ जाएगा -4, और x आ जाएगा लेस देन -2। ये पहला केस बन रहा है, मतलब x किससे छोटा लेना है, -2 से छोटा। अब एंड वाले केस, एंड वाले में दो केस आएंगे। पहला आएगा 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन -3/2, ये पहला। और सेकेंड उधर वाला 4x प्लस 7 वाला, 4x प्लस 7 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन -7/4, ये सेकेंड, ठीक है। अब बना दे भाई नंबर लाइन पे, तो पहले इधर साइड अपन लगे हाथ रेड वाला ही बना लो, ये बनाए और दो नंबर दे दो। अब देखो -3/2 मतलब 1.5, और -7/4 ये
-1/5 से बड़ा है, तो इस तरफ से पहले -7/4 आ रहा है ना, मतलब बड़ा इन द सेंस मैग्नीट्यूड में है, ऐसे तो छोटा है। फिर ये आएगा -3/2। यस, अब रेड मार्क कर लेते हैं। और भाई पहला वाला क्या बोल रहा है, -3/2 से बड़ा लेना है, मतलब ये वाली चीज। और इसमें भी -7/4 से बड़ा लेना है, मतलब ये। तो कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, तो अभी तो नहीं लेना है कॉमन, एक्चुअली अपन को पिछला वाला भी लेना है। ठीक है ना, सो ये वाला। सो अभी ये वाला क्या बोल रहा है, अभी देखो इसमें क्या हो गया है। इस वाले में देखो, ये नंबर लाइन बनाई, ये आ रहा है -2। और व्हाइट वाला क्या बोल रहा है कि -2 से छोटा चाहिए मेरे को, इस तरफ का। अब सब चीजों को सेम नंबर लाइन पे बनाते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है। 3 नंबर से सबसे पहले यहाँ पे आएगा -2, फिर आएगा -7/4, फिर आएगा -3/2। ठीक है, अब व्हाइट वाला क्या बोल रहा है कि -2 से छोटा चाहिए, ये वाला चाहिए। ये वाला रेड वाले क्या बोल रहे हैं, दो हैं रेड वाले, एक तो है -7/4 से बड़ा, और एक है -3/2 से बड़ा। तो इनमें कोई भी सॉल्यूशन कॉमन आ रहा है क्या? कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है। कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये इनइक्वालिटी मेरी वर्क करे। ठीक है, समझ में आया भाई? तो कॉमन लेने पे ये चीजें हो जाती हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये अपन ने 2x प्लस से इसलिए देख लिया। अब अपन ऐसा करते हैं, 2 और 2 लिया था ना, अब 4 ले लेते हैं एक में। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होने वाला। सो अपन ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं, ये डालते हैं लॉग बेस में 2, यहाँ पे डाल देता हूँ x+5, और यहाँ पे ग्रेटर देन लगा देता हूँ, और लॉग बेस में 4, और यहाँ पे x+1। अब देखो 2 और 5 ऐसे तो डिफरेंट दिख रहे हैं, पर मेरे को ये समझ में आ रहा है कि 4 एक्चुअली 2 का ही फैक्टर है। तो ये सेम बेस बना लेगा थोड़े से कैलकुलेशन के बाद। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अब ये 4 होता है एक्चुअल में 2 की पावर 2। क्या होता है भाई, ये वाला 4 क्या होगा, 2 की पावर 2। अब बेस की जो पावर होती है वो डिनोमिनेटर में आती है ना। सो ये कैसा बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, बेस में 2 आ जाएगा, और x+1। अब देखो बेस सेम हो गए, है ना। 4 की जो पावर है 2, वो बेस डिनोमिनेटर में आएगी। यही चीज न्यूमरेटर में होती तो न्यूमरेटर में आता। यही 2 कहाँ हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर आगे की तरफ। ये तो उसको नीचे कर लेते, ये आ जाएगा अपना लॉग, यहाँ पे 2 बेस में 2x+5 ग्रेटर देन लॉग बेस में 2x+1। ये वाला जो 2 है, ये कहाँ चला जाएगा, पावर में। तो ये हो जाएगा लॉग बेस में 2x+5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और ग्रेटर देन लॉग बेस में 2x+1। ठीक है, अब देखो दोनों सेम है, और 2 1 से बड़ा है, इनइक्वालिटी का साइन गलत वैसे ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, x+5 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन x+1। इसको ओपन कर लो, ये लिखा है x² + 10x और +25 ग्रेटर देन x+1। ये x सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा x² + 9x, और ये +1 है, इधर आएगा तो 24 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखते हैं।
अच्छा, अब x की वैल्यू देखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं अपन। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है? 9 का स्क्वायर दैट इज 81 माइनस 4 इंटू 24। 4 इंटू 24 होता है 96 और 81 माइनस 96, ये तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा, -15 आ रहा है। -15 मतलब इमेजिनरी रूट्स, और इमेजिनरी रूट्स मतलब एक्चुअली में ये वाली जो पॉलिनोमियल है ये कभी नेगेटिव होगी नहीं। ये पॉलिनोमियल क्या रहेगी? ऑलवेज ग्रेटर देन 0, है ना। x की हर वैल्यू के लिए, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 24 हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा जब इमेजिनरी रूट होते हैं, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिकली अपन कैसा देखते हैं कि भाई अगर रूट नहीं है तो वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया। कट नहीं किया मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर से निकल गया, मतलब पी ऑफ एक्स हमेशा क्या है? ऊपर ही रहा है, पॉजिटिव ही रहा है। तो पी ऑफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये सारी नीचे वाली, क्लियर है। तो ऐसी कोई वैल्यू हो, इसके लिए ये चीज ट्रू है। इसके पहले वाले के लिए अपना क्या कंक्लूजन निकला है? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स, ठीक है। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं और रेड वाला वन सॉल्व करते हैं। रेड वाला मतलब कि अंदर की चीजें। सो अंदर की चीजें क्या बोल रही हैं? अंदर वाला सिंपली क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन -5, ये पहला। और अगला वाला क्या बोल रहा है? x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन -1। तो जब अपन इसको नंबर लाइन पे बनाएंगे तो ये क्या बता रहा है? दो पॉइंट बता रहे हैं, एक तो -5, एक -1। एक बोल रहा है -5 से बड़ा, और एक क्या बोल रहा है? -1 से बड़ा। और इधर व्हाइट वाला तो ये बोल रहा है कि x की सारी वैल्यू चल जाएंगी। तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? -1 से इनफाइनाइट। तो अपना फाइनल कंक्लूजन क्या बन रहा है? फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्या आया है? x बिलोंग्स टू -1 से इनफाइनाइट। ठीक है, समझ में आया ये चीज, है ना। सो ये अपन ने कंपेयर किया है कब? जब मेरे बेस सेम नहीं हो। अब अपन थोड़ा और टिपिकल करते हैं, है ना। इतना तो हो गया, एक केस और लेते हैं अपन, थोड़ा सा और टिपिकल करते हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ कि अंदर एक क्वाड्रेटिक डाल देता हूँ, ठीक है। बेस सेम ही रखूंगा, 2 ही रखते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऐसा लिख लेता हूँ। और यहाँ पे ग्रेटर देन डाल देता हूँ, और यहाँ पे 2 बेस है, और यहाँ पे लिख देता हूँ 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ऐसा कुछ है। अब देखते हैं क्या बन रहा है, कैसा क्या है। चलो बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो लॉग हटेगा, तो इनइक्वालिटी का साइन तो हटेगा नहीं, है ना। इनइक्वालिटी का साइन हटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब ये एक्स स्क्वायर घटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 5x इस तरफ आएगा तो प्लस 5x, और प्लस 5x माइनस x मतलब कि प्लस 4x। ये +6 है, उस तरफ आएगा तो -6, और -6 और -4 कितना? -10, ऐसा, ठीक है। और ये पूरी चीज क्या है? 0 से छोटी, मतलब ऐसा लिख लेता हूँ, पहले क्वाड्रेटिक लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10 और लेस देन 0। देखो 2 से कैंसिल आउट हो रहा है तो ये चल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 5x नहीं, ये 2x हो जाएगा, और -5, ऐसा, लेस देन 0। इसके फैक्टर निकालने हुए अपन, फैक्टर क्या आ रहे हैं भाई?
x की वैल्यूज ये आ रही है -2 प्लस माइनस रूट के अंदर। अपन ने सही किया है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? कोई गड़बड़ नहीं है अभी तक, फिलहाल तो नहीं है। ये हो गया 4 और फिर -4 इंटू -5 दैट इज 20 प्लस 20 और नीचे कितना 2। सो ये कितना आएगा x इक्वल टू -2 प्लस माइनस √24/2। अब ये जो √24 है ये मेरे को कुछ सिमिलर सा लग रहा है 5 के, है ना? 5 रख लेता हूँ तो कुछ जो आसपास वाली वैल्यू है वो आपकी आ जाएंगी, ठीक है ना? सो वो तो अपन लिख ही लेंगे। तो x की वैल्यू, दो वैल्यूज आ रही हैं, -2 -5/2 और एक आ रही है -2 प्लस 5/2। सो दो वैल्यूज क्या क्या आई हैं भाई? पहली क्या आई है? पहली आई है -7/2 और अगली आ रही है 3/2। दो वैल्यूज आ रही है और इनइक्वालिटी का साइन कैसा है? लेस देन वाला, मतलब इनके बीच का आंसर लेना है मेरे को, है ना? सो मैंने अगर इसमें रखा हुआ है नंबर लाइन पे, पहले रखा है -7/2। -7/2 एक्चुअली में क्या होगा? -2 माइनस √24/2 ऐसा। और 3/2 एक्चुअल में क्या है? -2 प्लस √24/2 ऐसा। और लेस देन चाहिए, मतलब जब बेबी कर्व बनेगा तो आपको बीच वाला पार्ट लेना है, ये वाला। लेस देन मतलब कि नीचे जो बेबी कर्व बनता है ना, ऐसा नीचे वाला पार्ट दैट इज ये वाला। अब एंड वाली चीजें अपन करते हैं सॉल्व। एंड वाला कहाँ पे है? एंड वाला लिखा हुआ है जिसमें पहला केस है एक्स स्क्वायर वाला। ये एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। इससे दो पॉइंट मिल रहे हैं, x-2, x-3 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे आपको दो पॉइंट प्लॉट करना है, 2 और 3, 3 से बड़ा और 2 से छोटा। ये पहला केस। दूसरा केस क्या बोल रहा है? 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अभी ये कितना हो रहा है? ये देखो सिंपली ऐसा है, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। पहले वाले में से x कॉमन आ जाएगा तो 3x माइनस 4, और अगले वाले में से +1 कॉमन आएगा तो 3x माइनस 4। तो ये आ गया x प्लस 1 पहला फैक्टर, और दूसरा फैक्टर क्या आ रहा है? 3x माइनस 4, ये दूसरा फैक्टर। ठीक है, नंबर लाइन पे क्या दो नंबर्स आ रहे हैं, दैट इज एक तो आ रहा है -1, एक आ रहा है 4/3, और ग्रेटर देन का सिंबल है, मतलब इससे पहले वाला और इसके बाद वाला। अब देखो दो, एक तो 2 और 3 आ रहा है, एक -1 और 4/3 आ रहा है, और दो नंबर इधर, तो टोटल 6 नंबर्स आ रहे हैं। अब नंबर लाइन बनाना है भाई। नंबर लाइन पे बड़ी सी नंबर लाइन बनाना है, ब्लैक वाले से बनाते हैं। ये ब्लैक वाले से बनाए। इनमें सबसे छोटा मेरे को दिख रहा है -7/2। सबसे पहले तो -7/2 लिखा, फिर अगला आ रहा है -1, फिर सारे पॉजिटिव वाले आ रहे हैं। तो पॉजिटिव में 2 और 3 तो बड़े हैं, 4/3, 4/3 पहले आ जाएगा, फिर 3/2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब पहले व्हाइट वाला देख लेते हैं। व्हाइट वाले के लिए -7/2 यहां से स्टार्ट होगा और 3/2 यहां तक जाएगा, तो ये वाला पार्ट आ रहा है। अब रेड वाला, तो एक ऊपर 2 और 3 वाला देखते हैं, तो 2 से छोटा लेना है, मतलब ये वाली चीज, और 3 से बड़ी लेना है, मतलब ये वाली चीज। ठीक है, और माइनस नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है?
-1 से छोटा लेना है ये वाली चीज, और 4/3 से बड़ा लेना, मतलब ये। तो देखो जो कॉमन पोर्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक तो यहां से यहां तक आ रहा है 4/3 से 3/2, और नेक्स्ट पार्ट आ रहा है -1 से ये वाला। ठीक है, दो पार्ट अपने कॉमन आ रहा है। अब आंसर के रूप में क्या लिखना है भाई, ये देख लो, आंसर के वाला भी अपन देख लेते हैं। सो -7/2 को मैंने क्या कंसीडर किया था, मैंने कंसीडर किया था x बिलोंग्स टू -2 माइनस √24/2 से -1, ओपन ब्रैकेट्स, इतना ठीक है। फिर यूनियन, फिर 4/3 से 3/2, 3/2 मेरा क्या आया था, 3/2 आया था -2 प्लस √24 और डिवाइड बाय, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, सो आपने देखा भाई, केसेस ज्यादा बन रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है ना। जैसे ही आएगा कंपेयर, प्रोसीजर सेम है, प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं है। ठीक है ना। अभी यही बेस में अगर वेरिएबल हो जाएगा तो केसेस और बढ़ जाएंगे, बस और कुछ नहीं होगा। जो बेस है आपको एक बार बेस 1 से बड़े के लिए सॉल्व करना है और इंटरसेक्शन लेना है, एक बार आपको बेस 0 और 1 के बीच में लेना है और इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, यही केस बनेगी। फाइनली यही है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के बारे में। ठीक है ना। अब इस पे ही अपन कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स करके देखेंगे।